अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता ही है, कंटेंट का बाज़ार गर्म रहता है। यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ देते रहते हैं और हम वीडियो बनाते रहते हैं। माइक हैसन आज कंफर्म हो गए पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच। आगे जो वैसे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पूछा नहीं जाएगा आपके टेन्योर में क्या हुआ था। उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया। PSL चल रहा था तभी बातें शुरू हो गई थी कि माइक हैसन कोच बनने वाले हैं। जब से ये पता लगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी वहाँ पर। ऊपर से इन्होंने इश्तिहार निकाल दिया, चुपके से उसको हटा के आगे जावेद को हेड कोच के हटा के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का वहाँ पे बना दिया डायरेक्टर। सवाल जवाब तो करो तुम्हारे टेन्योर में क्या हुआ। उसने तो ये कह देना मैं इंटरम था। तो ये हमारा सिलसिला इसी तरह का चलता रहता है। माइक हैसन का क्या होगा, क्या उनकी प्लान है, क्या आपको पावर दे दी गई है, कुछ तरह की खबर अभी तक आई नहीं है। क्योंकि वो तो चाह रहे थे मेरे पास पूरी पावर मुझे दी जाए। और पता नहीं पाकिस्तान का कैप्टन कौन है, सलमान अली आगा होंगे या शादाब खान होंगे, ये भी नहीं हमें पता। क्योंकि उनके कप्तानी में तो वो खेल रहे होते कोच। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं माइक हैसन है और उसके कैप्टन तो शादाब खान है। तो उनका क्या प्लान है, क्या बाबर रिजवान उनके प्लान में है या नहीं है, ये तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। 26 मई से वो अपना काम शुरू कर देंगे, यानी बांग्लादेश की सीरीज़ भी वहाँ से शुरू हो जाएगी। और 17 मई से 25 मई PSL होगा। ये मोहसिन नकवी ने कन्फर्म कर दिया आज। अभी तक शेड्यूल नहीं आया, तो रावलपिंडी में मैच होंगे और लाहौर में होंगे, यही होगा सिलसिला। और कुछ फॉरेन प्लेयर्स आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, ये चल रहा है। इसलिए टाइम दिया गया कि फ्रेंचाइज अपने प्लेयर से कांटेक्ट कर ले, फॉरेन प्लेयर से, तो कौन से आना चाह रहे हैं, नहीं आने चाह रहे। और जो नहीं आते कोई मसला है भी नहीं, उन्होंने जो देख लिया है वो तो बस देख लिया। उसे IPL का भी अनाउंस हो गया 17 मई से, उनका भी 3 जून तक होगा। उनका भी ऑस्ट्रेलिया का यही कह रहे हैं कि जो प्लेयर जाना चाहते हैं चले जाएँ, नहीं जाना है ना जाए, उनका कोई प्रेशर नहीं डालेगा उनका बोर्ड उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में पता नहीं कितनी देर तक माइक हैसन सर्वाइव कर पाएंगे। जो उन्होंने उसके दोनों कोचेस के साथ किया है, पता नहीं इसके साथ भी वो ना कर दे, बीच में फिर किसी और का ना ले आए। अब पावर अगर इसको दे दिया तो भी इसको करने तो ये करना चाह रहा है, पर ये अब उसके प्लान में बस वो दोनों ना हो। बाबर रिजवान T20 की हद तक तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ODI टेस्ट में हो, वहाँ पे तो होना भी चाहिए, पर टेस्ट में तो अभी अनाउंस नहीं हुआ, कोई अभी टाइम है। पर ये वाइट बॉल के लिए कोच बन गया हुआ है। देखते हैं ये किस तरह कर पाता है। जिसने प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं खेली, पर इसकी ऐसा कोचिंग काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स नज़र आती हैं। पर फिर भी अच्छा कोच साबित हो सकता है। पर मैं पहले भी हमें 2 अच्छे कोच मिले थे, गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी। उनके साथ ना गलत कर दिया, पता नहीं इसके साथ क्या हम करेंगे। और इसको जितना भी पावर दी गई है अब उसको दे रखे, जो ये करना चाहता है करने दें। उम्मीद यही होती है कि अच्छे फैसले ये करेगा, कुछ और सही प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा। ये ना हो क्योंकि काम ख़राब हो जाए सारा का सारा। और यह ना हो जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, हमारी मजीद डाउन ना होने शुरू हो जाए। हालांकि शुरुआत में तो हम हारेंगे ही। हालांकि बांग्लादेश वाली सीरीज़ जो हमें आ रही है वो हमें ज़रूर जीतनी चाहिए। आगे चलकर पता नहीं, जो मुश्किल सीरीज़ आएगी तो हम जीतेंगे नहीं, तो सब्र कर रखना पड़ेगा। जैसे उन दोनों के साथ हमने नहीं रखा। आगे जब ने एक प्लान दे दिया कि स्पिन कंडीशन बना लो, कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तो बकवास ही कंडीशन हमारी हरकतें हुई हैं, अब हारते ही गए हैं उसके बाद। तो याद रखें, अगर किसी फॉरेन कोच को ले आया, पता नहीं कैसे भाई साहब मान कैसे गए हैं माइक हैसन। मैं तो कह रहा था ना माने, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इतने ज़्यादा चेंज होते हैं, कोई नया चेयरमैन आए, कुछ नया कुछ हो जाए, फिर कोचेस बदल दिया जाए, फिर कप्तान बदल दिया जाए। तो यहाँ तो हर वक्त चेंजेस हो रहे होते हैं। पता नहीं माइक हैसन माने किस तरह है यहाँ पर। मैं तो खुद हैरान हूँ उस बात पर देखते कितने लंबे अरसे तक सर्वाइव कर पाते हैं और उनके इंटरव्यू में क्या क्या होता है। कि शुरुआत में सब्र रखना पड़ेगा, जीते जल्दी से मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आगे जवेद को अब ले आए थे जी, एक फार्मूला चल गया तो आगे जीतते ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। हार ही गई, गलत सिलेक्शन हमने की। तो ये सारी चीज़ें हमने गलत बहुत सारी चीज़ें की हैं वहाँ पर। उस सिलेक्शन कमेटी में भी थोड़ा सा नज़रअंदाजी करें, वहाँ पर भी नज़र मारें, उनको भी ज़रा फारिग करें। बहुत सारे वहाँ पर भी फारिग होने वाले हुए हैं, थोड़ा उधर भी नज़र डालें। अब कप्तान और कोच और कप्तान, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर एक बनाएं, उनको पावर दें, तीनों को पावर मिलनी चाहिए। सिर्फ ये ना होना चाहिए सिर्फ हेड कोच को ही पावर दे दी जाए, तो यहाँ से काम ख़राब हो जाता है। फिर रिजवान साहब फिर अलग बातें कर रहे होते हैं, आपको पता ही है ना कि मुल्तान सुल्तान में तो उनके पास पूरी पावर है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। चलो वहाँ पे वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जवेद के पास पावर थी, यहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सारी हमारी सिलसिला हमारा चल रहा है। देखते हैं आगे चलकर फिर क्या होता है। PSL रिज्यूम होता है, वही जो रावलपिंडी लाहौर में मैच होती हैं सारे एक ही वेन्यू पे कर लेते हैं। वो कि अभी तक शेड्यूल आया नहीं है, सिर्फ IPL का शेड्यूल आ गया हुआ है, तो उनका तो सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।